हेलो फ्रेंड्स। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ काल्पनिक। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्हें ना तो वास्तविक कहा जा सकता है और ना ही काल्पनिक। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों के होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं और ना ही इन लोगों के औचित्य को पूरी तरह से झुठलाया जा सकता है। ये लोग इतने मिस्टीरियस होते हैं कि इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता। ऐसी ही प्रजाति का नाम है वैम्पायर्स। ये लोग ना तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और ना ही पूरे जानवर, और ये लोग ना तो पूर्ण रूप से जीवित होते हैं और ना ही मरे हुए। इतिहास में पाए जाने वाले दस्तावेजों और किंवदंतियों के अनुसार वैम्पायर्स वो प्रजातियां होती हैं जो यूं तो मृत लोग होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वो जाग उठते हैं और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं। जागने के बाद ये लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसानों या किसी जानवर का खून पीना पसंद करते हैं और फिर सूर्योदय होने से पहले वापस अपनी कब्रों में सो जाते हैं। इतिहास में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जो वैम्पायर्स के होने की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन विज्ञान की अगर माने तो वैम्पायर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि विज्ञान के मुताबिक किसी मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा होना संभव नहीं है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको वैम्पायर से जुड़ी कुछ बेहद रहस्यमयी और अचंभित कर देने वाली सच्ची कहानियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आप लोग भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई वैम्पायर एक अवधारणा मात्र है या फिर कोई अज्ञात सच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पीटर द ब्लड सकर। सन 1700 के समय में वैम्पायर्स और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता है। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायर्स का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लोवा सर्बिया नाम की जगह पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो गई, लेकिन पीटर की मौत के कुछ ही दिन बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर वहां से चला गया। लेकिन अगले ही दिन पीटर एक बार फिर अपने बेटे से खाना मांगने आया, तो इस बार उसके बेटे ने पीटर को खाना देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके शव को देखकर ऐसा साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी, क्योंकि इस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो उस बच्चे ने मरते समय कोई बेहद खौफनाक मंजर देख लिया हो। उस बच्चे की डेड बॉडी में जो बात सबसे ज़्यादा विचित्र थी वो ये थी कि बच्चे की गर्दन का दाहिना और पिछला भाग बुरी तरह से घायल था। उसके घावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उस बच्चे की गर्दन को नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह की मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने का फैसला किया। इन वैम्पायर हंटर्स ने जब सभी 10 मौतों और उन 10 लोगों की डेड बॉडीज की तफ्तीश की तो पाया कि सभी मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताज़ा था और उसके कपड़े अभी भी खून से भीगे हुए थे। पीटर की छाती में एक छड़ी गड़ी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख मिले। पीटर की लाश को उसकी कब्र से निकाल कर आग के हवाले कर दिया गया और उसकी राख को पास ही के एक चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि पीटर का पिशाच फिर से न जाग जाए। इसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया, लेकिन पीटर की छाती में वो छड़ी और उसके मुंह में वो पक्षियों का पंख कहाँ से आए, इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया। क्या पीटर पर किसी प्रकार का अनुष्ठान करके उसे वैम्पायर बनाया गया? इस सवाल का जवाब पीटर की राख के साथ हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। एलिजाबेथ बैथरी। एलिजाबेथ बैथरी को द ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है। उसने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी पर राज किया। एलिजाबेथ को इतिहास के कुछ सबसे क्रूर महिलाओं में से एक माना जाता है, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कत्ल करने वाली महिलाओं में एलिजाबेथ का नाम दर्ज है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि एलिजाबेथ एक जीती जागती वैम्पायर थी। वो लोगों को बेहद क्रूरता से मौत के घाट उतार देती थी। लोगों को मारने के लिए वह नए नए तरीके अपनाती थी
जिनसे मरने वालों को अधिक से अधिक तकलीफ पहुंचे। वो अपने शिकार को सुइयों और कीलों से गोदती थी ताकि उनके शरीर से धीरे धीरे सारा खून निकल जाए और वो इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। इसके अलावा वो लोगों को निर्वस्त्र करके बाहर ठंड में छोड़ देती थी जब तक उनका शरीर ठंड की वजह से जम नहीं जाता था। यही नहीं, एलिजाबेथ काला जादू करने में पारंगत थी। 10 से 14 साल की लड़कियों को मारकर उनके खून से स्नान करती थी। उसका मानना था 10 से 14 साल की लड़कियों के खून में स्नान करने से उसका सौंदर्य बरकरार रहेगा। एलिजाबेथ की क्रूरता से तंग आकर अन्य राजाधिकारियों ने एलिजाबेथ को बंदी बना लिया और उसको अपने जीवन के आखिरी दिन जेल में गुजारने पड़े। 1614 में एक रात एलिजाबेथ ने अपनी जेल के पहरेदार से शिकायत की कि उसे हाथों पर बहुत ठंड लग रही है और वो अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही है। एलिजाबेथ ने पहरेदार को बताया कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा शरीर आग की चपेट में है। उसे असहनीय जलन का एहसास हो रहा है, लेकिन पहरेदार ने एलिजाबेथ की सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह एलिजाबेथ को अपने कारागाह में मृत पाया गया। एलिजाबेथ की मौत के बाद उसे एक कॉफिन में रखा गया और उसे दफनाने के लिए सिमेट्री ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचकर जब कॉफिन को खोला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कॉफिन में से एलिजाबेथ की लाश गायब हो चुकी थी। एलिजाबेथ की लाश गायब होने का कारण और रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो क्या वो वाकई एक वैम्पायर थी या फिर कोई विचक्राफ्ट? क्या वैम्पायर सिर्फ एक अवधारणा मात्र है या वाकई वैम्पायर्स होते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम अपने सब्सक्राइबर्स को इस टॉपिक का सुझाव देने के लिए धन्यवाद करते हैं। आप आगे भी अपने सुझाव डिस्कशन सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।